नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज हम सब मध्यकालीन भारत जुड़े 500 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि मलाइनस क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपका एमसीक्यू भी होगा। तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के यूजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले हम वन लाइनर्स को देखते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। देखिए, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ठीक है, अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण जो किया गया वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था? 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, अरबों के द्वारा भारत पर पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब हुआ था? 712 में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। कब पाई? 712 ईस्वी में। अरबों के द्वारा सिंध पर विजय कब पाया गया? 712 में। और ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही पाया गया। ठीक है, जजिया कर का प्रचलन जो किया था वह किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो था महमूद गजनी। और इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। ठीक है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो था वो था महमूद गजनी और इसका उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था या हमला किया था? 17 बार। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया और पहला आक्रमण इसके द्वारा 1000 ईस्वी में किया गया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है, इसको कब लूटा गया? 1025 में। और किसके वक्त? भीम प्रथम के समय में। ठीक है, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया 1025 में और उस वक्त भीम प्रथम का शासक था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो हुआ वो 1025 ईस्वी में हुआ और किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में हुआ और किसके विरुद्ध था? ये जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था महमूद गजनी। याद रखिए, महमूद गजनी जो था वो सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन थे? फिरदौसी जो कि कवि था और उत्बी ये इतिहासकार था। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी क्या था? कवि था। और उत्बी कौन था? इतिहासकार था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर ये जो है आपका महमूद गजनी से रिलेटेड है। तो किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी पुस्तक की रचना जो है युत्बी ने किया था। और इस किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनी के दरबार में। और एक क्या था? इतिहासकार था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु जो है वो 1030 में हुई। कब हुई? 1030 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी और किस भाषा में लिखा था? फारसी में। ठीक है, अल बरूनी जिसको अबू रेहान भी कहा जाता है, ये भारत कब आया था? तो ये महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में आया था। कब आया था? 11वीं सदी में। ठीक, चलिए आगे देखिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो था अल बरूनी। और इसकी पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद। काफ़ी फेमस पुस्तक है, इससे कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी था। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। आपको परेशान नहीं हो रहा है, जो हम ऑनलाइन को कर रहे हैं इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा ऑनलाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण जो किया वह पहली बार कब किया और जीता? तो आपको मैं बताऊं, 1175 ईस्वी में किया था और मुल्तान को जीता था। मुल्तान पे किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई? 1178 में हुई और भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो किया वो 1175 में किया और मुल्तान पे किया था और उसने जीता था। और मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय जो हुई थी 1178 में हुआ था, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। 1191 की तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। याद रखिएगा, 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? हार गया था।
और फिर एक वर्ष बाद 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुई और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, 1191 तराइन की प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन एक वर्ष बाद जब 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हो गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल जो कि कनौज के राजा जयचंद थे इनको हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुई वो कब हुई? तो ये 15 मार्च 1206 को गोखर नामक जाट उप समूह के लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 को गोखर नामक जाट उप समूह के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और ये मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक अगर आपको लगा दे तो ये आपको इल्तुतमिश बताना है। ठीक है, जो कि ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दास था, और ये जो आपका इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, गुलाम, दास या ममुलक वंश की जो स्थापना है ये किया गया 1206 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो बनी वो कहाँ बनी? लाहौर। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी जो थी वो लाहौर थी और लाहौर से राजधानी दिल्ली जो लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, लाहौर से राजधानी दिल्ली जो शिफ्ट किया वो इल्तुतमिश ने किया। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए हम लोगों को देखा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन के बारे में देखने के बाद हम कुतुब मीनार की बात करते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा जो हुआ वो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इससे कंप्लीट जो करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन के द्वारा जो इसकी शुरुआत करवाई गई कुतुब मीनार की, यह निर्माण क्यों करवाया गया? तो ये बख्तियार काकी की स्मृति में से बनवाया गया। किसकी? बख्तियार काकी की स्मृति में। ठीक है, उसके याद में। चलिए आगे। अब देखिए लाख बख्श किसे कहा जाता था या कौन कहलाता था? तो ये कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहाँ पे है भाई? ये अजमेर में। याद रखना है आपको कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। और इसकी निर्माण जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है ये कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है ना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान जो किया वो किसे किया? ऐबक को किया। किसे किया? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई ये 1210 में हुई। और कैसे हुई थी? चौगान, जो कि अभी हम पोलो के तौर पर जानते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये कहाँ पे है? लाहौर। क्योंकि हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शिफ्ट कराया गया था। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तुर्कान चिहलगानी का गठन ये भी इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तुर्कान चिहलगानी का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाया गया ये भी इल्तुतमिश ने चलाया था। तीनों चीज़ को याद रखना है आपको। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो आपको पता है इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान चिहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश ने किया था और शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए थे इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। अब देखिए कुछ और इल्तुतमिश से जुड़ा है। यहाँ पे है चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो चलाया गया था इल्तुतमिश ने ही चलाया था। ठीक है, मंगोल शासक
चंगेज खान। चंगेज खान कहाँ का शासक था? मंगोल शासक था, ठीक है, जिसे तेमुचीन भी कहा जाता था। इसने भारत पर आक्रमण जो किया वो किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो बनाया था मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पे बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी थी भाई? तो ये रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्तान, और ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने विवाह जो किया था वो किससे किया था? अल्तुनिया से किया था। किससे? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या कब किया गया? 1240 में, और एक कैथल में डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन हम सब जानते हैं, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और बलबन का अगर हम वास्तविक नाम जाने तो क्या था? बहाउद्दीन, ठीक है। देखिए, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, और बलबन का वास्तविक नाम जो था वह बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था वह किससे किया था? तो 1249 में किया था, और किससे किया था? नसरुद्दीन महमूद से किया था, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था 1249 में, वह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अब आगे देखते हैं, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किसने किया था? उलूग खान की उपाधि जो है बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, जो कि बलबन का कौन था? दामाद था। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। फारसी त्यौहार नौरोज की जो शुरुआत है किसने किया? बलबन ने किया। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने किया, ठीक है। अब देखिए और चीज़ों को देखते हैं बलबन से जो जुड़ा हुआ है। सिजदा पैबूस की प्रथा लागू जो किया गया, ये भी बलबन के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो दरबारी कवि जो था किसका था? बलबन का था, ठीक है। याद रखना है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लौह एवं रक्त की जो नीति है ये बलबन ने अपनाई। फारसी त्यौहार नौरोज की जो शुरुआत है बलबन के द्वारा किया गया। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया, और सिजदा पैबोस की प्रथा जो है इसे भी लागू बलबन ने किया, और अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे, ठीक है। भारत का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक अगर पूछा जाए आपसे तो ये बलबन था। अब देखिए आगे देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश जिसका राजधानी कहाँ था? किलोखरी, ठीक है। खिलजी वंश का राजधानी किलोखरी था। इसकी स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। राजधानी कहाँ था? किलोखरी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरसाब। याद रखना है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली भी था और गुरसाब भी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम था मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और ये 1000 दिनारी भी कहलाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। याद रखिएगा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, सिकंदर सानी का मतलब क्या है? द्वितीय सिकंदर। और यह उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाने के तौर पे देखते हैं। देखिए, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल आरंभ करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो आरंभ किया गया यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था, इसको किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था, इसको किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित अगर करने का श्रेय जाता है तो अलाउद्दीन को जाता है। अलाई दरवाजा और हौजे खास का निर्माण जो है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउ है ना, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है।
इक्ता प्रथा का जो समाप्ति है वो किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इस प्रथा को शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। रानी पद्मिनी, जिसे हम पद्मावती के तौर पर भी जानते हैं, वह कौन थी? तो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। ठीक है, कई दफ़ा इस क्वेश्चन को पूछा गया रानी पद्मिनी के बारे में या पद्मावती देकर पूछा जाता है। तो ये कौन थी? चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। आगे देखिए, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? पद्मावत महाकाव्य की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक या फिर कह ले गाजी मलिक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है या पहला शासक के तौर पर जो जाना जाता है वो है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो था गियासुद्दीन। ठीक है, तुगलकाबाद नगर जो है इसका निर्माण और गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था गियासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। सनकी या पागल सुल्तान के तौर पे किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल सुल्तान के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो प्रारंभ करवाया गया वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी के तौर पर भी जाना जाता है, कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इब्न बतूता जो कि मोरक्को के यात्री था, ये भारत कब आया था? तो ये आया था 1333 में। और किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसको क्या कहा जाता है? किताब उल रहेला, और ये अरबी भाषा में। ठीक है, विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बना फिरोज तुगलक। और ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया गया ये फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया। ठीक है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया? फिरोज तुगलक ने किया। सिंचाई कर, जिसे हक्के सर्ब कहा गया, ये लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक। ठीक है, सिंचाई कर जो कि हक्के सर्ब के तौर पर जाना जाता है, इसको लागू किया था दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक ने। ठीक है, पहला शासक जो था दिल्ली का जिसने सिंचाई कर हक्के सब्र का लागू करवाया था वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को किसने बसाया? किसके द्वारा जौनपुर नगर स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत का सिराज कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद। और इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये नसरुद्दीन महमूद जो था ये कौन था? इल्तुतमिश का दामाद था, रजिया सुल्तान का पति था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। ठीक है, संस्थापक खिज्र खां और अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने किया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। और लोदी वंश की स्थापना भी बहलोल लोदी के द्वारा ही किया गया था। अब हम इतने वन-लाइनर को देखने के बाद अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। और जो हम लोगों ने भी वन-लाइनर को देखा है इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लगा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम यहाँ पे अब जो हम लोगों ने भी वन-लाइनर को देखा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है ये कहाँ पर है? तो हम लोगों ने देखा ये कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे है? अजमेर में।
महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? थोड़ा फटाफट आप सब भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो इसको रिवीजन कीजिए और यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। और उतबी कौन था? उतबी जो था वह इतिहासकार था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ लिया गया, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो था वह कौन था? उतबी था, है ना। महमूद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी और इतिहासकार उतबी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? कौन सा वो था? चलिए बताइए, कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? मंगोल शासक जो था चंगेज खान, इसने भारत पर जो आक्रमण किया था उस समय किसका शासनकाल हुआ करता था? तो किसका था भाई? इल्तुतमिश का। किसका था? इल्तुतमिश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? कौन से वर्ष में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था? फटाफट आंसर कीजिए अगर पता है तो। 1025 में। देखा हम लोगों ने 1025। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए? शुद्ध अरबी सिक्के जो है भारत में किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। ये कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पे किया गया था? दिल्ली सल्तनत का पहला राजधानी जो था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? लाहौर में। और उसके बाद इल्तुतमिश ने शिफ्ट किया दिल्ली में। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने किया है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन था वो? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। चलिए आगे बढ़िए। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक के तौर पे किसे जाना जाता है? वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हम लोगों ने भी वन-लाइनर्स में देखा है। तो आप सब ध्यान से देखा कीजिए। इस तरह से सेशन जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। चलिए आगे देखिए। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, देखिए यहाँ पे पूछा ही गया आपको कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता था? पागल सुल्तान किसे कहा जाता था भाई? तो कहा जाता किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था भाई? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? चलिए बताइए, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? कौन था भाई? अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 19 देखिए। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कौन से वर्ष किया था? कौन से वर्ष किया था? फटाफट बताइए।
कब किया था? 1175 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में किया था। आगे देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वह कब किया था? बताइए कब किया था? हम लोगों ने देखा मोहम्मद गौरी 1175 में किया था, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने कब किया था? तो ये कब किया था? 1000 ईस्वी में। हम लोगों को देखा ना, 1000 ईस्वी में इसने किया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? चलिए बताइए कौन है? अमीर खुसरो नहीं बल्कि अलबरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उलूग खान की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? उलूग खान की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? प्रश्न संख्या 22, बताइए क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? कोई दिक्कत? बलबन इज द राइट आंसर, है ना। हम लोग देखा ना, उलूग खान की उपाधि किसने धारण किया था या किसे दिया गया था? बलबन को दिया गया था। ठीक, प्रश्न संख्या 23 देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था चंदावर का युद्ध में। किसमें? चंदावर का युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में, और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया? हम लोगों ने देखा है ना, वह कौन सा शासक था या कौन सा सल्तनत का शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है उसे लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित किया? तो किसने किया था भाई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इल्तुतमिश। ठीक है, क्या रहेगा? इल्तुतमिश। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 25, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? है ना, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण जो है वह किसके विरुद्ध किया था? किसके खिलाफ किया था? जाट के विरुद्ध, है ना। किसके विरुद्ध? जाट के विरुद्ध। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता जो था वह कहाँ का यात्री था? कहाँ का था? थोड़ा फास्ट कीजिए, अभी आप लोगों ने वन-लाइनर को देखा है और उसी का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है एमसीक्यू के तौर पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? मोरक्को, है ना। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। चलिए आगे देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक वह कौन था? कौन था? बहलोल लोदी, है ना। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते। देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया सबसे पहले वह किसके द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया? जजिया कर। प्रश्न संख्या 29, सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की? द्वितीय सिकंदर की उपाधि जिसे हम सिकंदर सानी के तौर पर जानते हैं, किसने ग्रहण किया? तो ये किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, तोताए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तोताए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नो डाउट यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल गेस करेंगे और बिल्कुल सही होगा, अमीर खुसरो। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। इस शहर को किसने बसाया था? एक आध प्रश्न का भी आप लोग भी आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? डी, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर को बसाया गया था। प्रश्न संख्या 32 देखिए, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राजत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक बताइए, फटाफट बताइए कौन था? कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। याद रखिएगा, शमसुद्दीन कैमूर्स जो था यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बताइए। प्रश्न संख्या 34 है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बलबन। क्या रहेगा? बलबन। ठीक है, अब देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया?
कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी याद में किया गया? किसकी याद में किया गया? बख्तियार काकी की याद में। इसका निर्माण का जो शुरुआत है या निर्माण जो करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसको पूरा किसने करवाया? किसने करवाया? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया कुतुब मीनार का। ठीक है, जो निर्माण था। अब देखिए प्रश्न संख्या 36 का आता है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श, बताइए फटाफट बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के तौर पे भी जाना जाता था। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है यह कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? तो यह आपका लाहौर में। कहाँ पे है? लाहौर में, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को फिर से दिल्ली शिफ्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? लाहौर। अब देखिए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल सिक्के का जो प्रचलन स्टार्ट किया वो किसके द्वारा किया गया था? किसने करवाया था इसकी शुरुआत? किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, फारसी त्यौहार नरोज, इसकी शुरुआत किसने किया? देखिए, नरोज जो है क्या है? फारसी त्यौहार है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो बलबन के द्वारा किया गया था। किसने किया था? बलबन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा, ऑनलाइन को देखा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसे जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट डे आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, जो कि और भी इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट।